आपके इनकम टैक्स रूल्स फिर से बदलने वाले हैं। इनकम टैक्स 2025 आ चुका है, जिसका इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। मतलब अभी पूरा 1 साल है प्लान करने के लिए और स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। बट क्या क्या बदलेगा, तो चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। अभी अगर आप 12 लाख कमाते हो तो आपको एग्जेम्पशंस क्लेम करने पड़ते हैं, पीएफ, इंश्योरेंस, एलआईसी टू सेव टैक्स। 2026 के न्यू रेजीम में फ्लैट स्लैब होगा, कम हेडेक पर डिडक्शंस भी कम होंगे। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो टू सेव योर टैक्स तो आपको अब स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। अभी 1.5 लाख तक का बेनिफिट 80C में आप लेते हो, ELSS, LIC, PF। पर 2026 में ये बेनिफिट कम हो सकता है या हट भी सकता है। मतलब अगर आप 50,000 ELSS में डालते हो टैक्स बचाने के लिए, तो ये बेनिफिट आपका कम हो सकता है 2026 के न्यू रेजीम के बाद। आपने शेयर्स खरीदे और 20,000 का प्रॉफिट कमाया, अभी शायद ये स्लिप हो जाता है आपके रिटर्न में, पर 2026 के बाद ये सब डेटा डायरेक्ट लिंक्ड होगा बैंक, ब्रोकर, IT सिस्टम से। मतलब गलत डिक्लेयर करने का चांस ही नहीं है। अगर आप 10 लाख कमाते हो, अभी डिडक्शंस के बाद टैक्स 60,000 पड़ता है, लेकिन न्यू सिस्टम में यही विदाउट डिडक्शंस आपको 50,000 पड़ सकता है। मतलब मिडिल क्लास के लिए थोड़ा रिलीफ और हायर इनकम वाले थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। सो क्या लगता है, न्यू टैक्स एक्ट आने के बाद क्या ये मिडिल क्लास के लिए एक बर्डन है या रिलीफ? कमेंट करके बताओ। सेव कर लो इसे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और ऐसे ही फाइनेंस और करियर रिलेटेड टिप्स के लिए डू सब्सक्राइब करियर कोच करिश्मा।